एक क्वेश्चन यहाँ दिया है बढ़िया, ये कह रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि 120 केजी का है, जो पहले तो पानी पे फ्लोट कर रहा है। अब कह रहा है कि बताओ मैं इस पे और कितना वजन डाल दूं ताकि ये पानी के अंदर जस्ट सिंक हो जाए। जस्ट सिंक हो जाए मतलब ये डूब जाए। जस्ट सिंक का मतलब और फ्लोट का मतलब ये पहले तुमको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन करना तो 10 सेकंड का काम है। किसी ने कहा फ्लोट, तो फ्लोट का सीधा मतलब होता है कि जब उस बॉडी का कुछ पोर्शन पानी के अंदर रहे, या तो पार्शियली हो या फिर फुली हो, वो ऊपर होना चाहिए। बॉडी का कुछ पोर्शन पानी के अंदर और कुछ पोर्शन पानी के ऊपर रहे, उसी को तो फ्लोट करना बोलोगे। जैसे तुमको कोई आदमी अगर मान लो डूब रहा है, उसको कब बोलोगे कि डूब रहा है? जब उसका कुछ पोर्शन अंदर रहे और कुछ बाहर रहे। जब पूरा ही अंदर चला गया तब तो बोलेंगे डूब गया। तो ये है फ्लोटिंग की कंडीशन। और ये कब हो सकता है? जो उस बॉडी की जो वेट ऑफ द बॉडी होगी, जो वेट ऑफ द बॉडी होगी उसको तुम बैलेंस कर लोगे, वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस कर लोगे बाइंड फोर्स से, तभी तो बोलोगे कि बॉडी बॉडी फ्लोट कर रही है। अच्छा, और सिंक का मतलब क्या है? सिंक का मतलब यह है कि बॉडी पूरी तरीके से डूब गई, बॉडी पूरी तरीके से डूब गई, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। ना तो बॉडी नीचे जा रही है, ना ही बॉडी ऊपर आ रही है। बॉडी डूब तो गई लेकिन स्टेबल है। बॉडी डूब गई लेकिन स्टेबल है। कैसी कंडीशन होगी समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास लिक्विड है, ये मेरे पास लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर बॉडी का मान लो मुझे कहना है फ्लोट, तो फ्लोट तो ऐसा होता है, कुछ पोर्शन अंदर कुछ पोर्शन बाहर अगर बॉडी का है तो उसको मैं बोलूंगा फ्लोट करना। ठीक है भाई, बढ़िया। ठीक है, फ्लोट करना मतलब यहाँ से इतना पोर्शन इसके अंदर है। आज जस्ट सिंक, जस्ट सिंक समझाता हूँ। अगर ये पानी है और किसी ने कहा जस्ट सिंक, मतलब भैया ये तो इस तरीके से चला गया, मतलब बॉडी पूरी की पूरी अंदर जा चुकी है, इसको बोलते हैं जस्ट सिंक। बॉडी पूरी की पूरी अंदर जा चुकी है लेकिन अभी स्टेबल है, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, ये ऊपर नीचे का मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी जहां है जस्ट सिंक गई, डूब गई और शांत पड़ी हुई है, उसको बोलते हैं जस्ट सिंक। अब जरा सोचो, फ्लोटिंग वाले केस में भाई बॉडी है तो उसका mg तो नीचे होगा ही सही, तो तुमने नीचे mg लगा लिया, ऊपर क्या लगाओगे? ऊपर लाओगे बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होता है? वो भी तो एक तरह का mg ही होता है। तो डब्बे में जब इसके बाइंड फोर्स को लिखोगे, ये सेक्शन जब इसके बाइंड फोर्स का है, तो बाइंड फोर्स क्या लिखते हो तुम? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अच्छा, वॉल्यूम कितना? जितना पोर्शन डूबा है उतना ही वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, जितना पोर्शन डूबा है उतना ही वॉल्यूम लूंगा, मतलब इतना वॉल्यूम लिया जाएगा बाइंड फोर्स लिखने में। यहाँ V इनसाइड डेंसिटी लिक्विड की, क्योंकि बायंसी तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तो इसमें बायंसी जस्ट फ्लोटिंग वाले केस में बायंसी ऐसे लिखाएगा। अच्छा, mg के बराबर करना ही पड़ेगा, इक्विलिब्रियम है तो। जस्ट सिंक में बायंसी का स्टाइल, चूंकि बॉडी का पूरा पोर्शन अंदर डूब गया है, इसलिए इसमें बस ध्यान रखना होता है कि आपको पूरा वॉल्यूम लेना होता है बॉडी का। अब बाकी फ्लोटिंग जैसा ही है, लेकिन फ्लोटिंग में तुमने सिर्फ उतना ही पोर्शन लिया था जो पानी के अंदर है, यहाँ पे भी सिंक में भी तुम उतना ही पोर्शन ले रहे हो जो पानी के अंदर है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिंक का मतलब भी होता है पूरा पोर्शन पानी के अंदर लेना। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है बायंसी लिखने में, फ्लोटिंग में बस इतना ध्यान देना कि कितना पार्ट इनसाइड है, और जस्ट सिंक में उस बॉडी का पूरा पोर्शन ले लेना बायंसी लिखते समय। और दोनों इक्विलिब्रियम केस में mg के बराबर किया जाता है। यानी कि फ्लोटिंग हो या जस्ट सिंकिंग हो, फ्लोटिंग हो या जस्ट सिंकिंग हो, वेट ऑफ द सिस्टम को बाइंड फोर्स के बराबर किया जाता है, लेकिन समझदारी से, समझदारी से, समझदारी से। अब आ जाओ इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में इसने कहा था जस्ट सिंक कराना है, जस्ट सिंक कराना है, पहले फ्लोट कर रहा था, तो आओ जस्ट सिंक की कंडीशन समझे। जस्ट सिंक में देखो, हमने 120 केजी वाली बॉडी को डुबा दिया, 120 केजी वाली बॉडी को डुबा दिया, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, मस्त। अब जरा दिमाग लगाओ, मुझे क्या करना है? मुझे बस इसको बैलेंस ही तो करना है, मुझे बस इसको बैलेंस करना है, तरीके से बैलेंस कर दूंगा, बात बन जाएगी। तो मास आया है कितना? 120 प्लस m इंटू जी। ये पूरा mg लिखा मैंने किसका? सिस्टम का। बराबर किसके कर दूंगा? बायंट फोर्स के, बायंट फोर्स के। बस ठीक है, मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं। तो 120 प्लस m, इसने कहा था कि भाई 120 को पूरा डुबा दो, तो बताओ m कितना रखोगे, यही इसकी डिमांड थी। तो चलो भाई 120 प्लस m इंटू जी, बायंट फोर्स, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिखने का स्टाइल डब्बा इंटू जी, डब्बे के अंदर मास भरेंगे, मास में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम किसका? जो ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट डूबा है, यहाँ तो टोटल पार्ट डूब गया, इंटू डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, इसी का ध्यान देना है। अच्छा ठीक है, और मजे की बात यह है कि इसने कहा हुआ है वाटर,
इसने कहा हुआ है वाटर, मतलब ये देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तुमको पता है कितना रखोगे, इसको रखोगे 1000। बस वॉल्यूम टोटल यानी कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसकी क्या वॉल्यूम है ये निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जी और जी तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अब बस हमारा टारगेट ये है कि हम पता कर लें कि उस लकड़ी के टुकड़े की वॉल्यूम क्या है। अब उसके लिए इसने हिंट दिया है, उसकी डेंसिटी दे दी और उसका मास भी दे दिया ऊपर, ये देखो 120 केजी। अब मुझे उस वुड का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम सिंपली क्या हो जाएगा, मास और नीचे कर दोगे डेंसिटी, नीचे करोगे डेंसिटी। मास के साथ कोई टेंशन नहीं, दे रखा है 120। डेंसिटी की बात है वो भी दे रखे हैं 600। मजे की बात है सब SI यूनिट में है, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5। अच्छा ये क्या है, ये लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया। अब बस इसी को यहाँ यूज कर लो, इसी को यहाँ यूज कर लो। अब जो V टोटल है उस लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम, उसके जगह बस तुम पुट कर लो 1/5, तुमको मजा आ जाएगा। मेरे पास डाटा था 120 प्लस m इक्वल्स टू वॉल्यूम टोटल, वॉल्यूम टोटल, अरे वॉल्यूम टोटल वो तो 1/5 आया हुआ था, इनटू डेंसिटी लिक्विड का वो तो 1000 था, वो तो 1000 था। और ये जो जी था ना भैया, ये तो मैंने काट ही दिया दोनों तरफ, जी गायब है, अब जी रहा ही नहीं, जी खत्म। अब मजा आ गया। अब सीधा 120 प्लस m इक्वल्स टू, इस 5 से 1000 200 बार जाएगा तो 200। यहां से सिंपली तुम कह सकते हो m इक्वल्स टू 200 माइनस 120 इक्वल्स टू 80 kg। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले पहले जो लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था तब तो उसका 120 kg वजन था, लेकिन जैसे ही, अच्छा फ्लोट का मतलब समझ लो, कुछ पोर्शन अंदर रहा होगा कुछ पोर्शन बाहर रहा होगा, लेकिन जैसे ही तुमने इसके वजन को बढ़ाया, तुमने अगर सोचो बढ़ा के 140 भी कर दिया होगा तब भी ये फ्लोट ही करेगा, 160 भी करोगे तब भी ये फ्लोट करेगा, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही तुमने 120 में 80 और ऐड कर दिया, 80 और ऐड कर दिया, मतलब जैसे ही तुमने इसको 200 किया ये डूब जाएगा, 200 किया डूब जाएगा। अब क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब अपने को फ्लोटिंग में और जस्ट सिंक में और फुली सिंक में भी डिफरेंस समझ में आ जाए। फुली सिंक का मतलब क्या हो सकता है, सोच के देखो, मतलब पूरी तरह से डूब जाना। ये तो जस्ट सिंक का था, जस्ट सिंक में भाई बॉडी तो डूब गई, बॉडी तो डूब गई, लेकिन जहां है वहीं पे है, कोई हलचल नहीं कर रही। फुली सिंक का मतलब ये है कि तुमने बॉडी को तो अंदर डुबा दिया है, सपोज कोई बॉडी है, मैंने उसको अंदर तो डुबा दिया, अब बॉडी रुकी नहीं रही है, वो पानी के अंदर जाए जा रही है लगातार 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 लगातार, मतलब वही इसमें लगातार मोशन हो रहा है नीचे की तरफ। कब तक, जब तक ये जाके बॉटम में टच न हो जाए तब तक इसमें मोशन हो रहा है, उसको बोलते हैं फुली सिंक या फिर सिंक्स टू द बॉटम। ये होती है कहानी। और ऐसा कब होगा, जब बायेंट फोर्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लगाने के बावजूद भी, बायेंट फोर्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लगाने के बावजूद भी इसको कहीं रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बायेंट फोर्स तो ऊपर लगेगा ही सही, बायेंट फोर्स ऊपर लगेगा ही सही, mg नीचे लगेगा ही सही, लेकिन ये बायेंट फोर्स जो mg के अगेंस्ट लग रहा था कि इसको कहीं तो रोक लूं, ये रोक नहीं पाएगा और बॉडी लगातार नीचे मोशन करेगी। इसको बोलते हैं फुली सिंक होना। इसमें देखो, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि जो हमने लगाया कौन, mg, वो mg पक्का ज्यादा हो गया होगा बायेंट फोर्स से, mg पक्का ज्यादा हो गया होगा बायेंट फोर्स से, तभी तो बॉडी हवा में, हवा मतलब फ्लूइड में रुक नहीं पा रही, लगातार नीचे जा रही। तो आपको फ्लोटिंग में, जस्ट सिंक में और फुली सिंक में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, डिफरेंस समझ में पूरी तरीके से आना चाहिए। जैसे फ्लोटिंग होगा तो कुछ पार्ट अंदर होगा कुछ पार्ट बाहर होगा, जस्ट सिंक होगा तो पूरा पार्ट अंदर होगा, लेकिन जहां भी होगा स्टेबल होगा। अच्छा, जब फुली सिंक, अगर सिंक्स टू द बॉटम कहा जाए तो उस कंडीशन में बॉडी डूबते डूबते बॉटम तक चली जाएगी, उस समय मेरा बायेंट फोर्स कमजोर हो जाएगा, mg को रोक नहीं पाएगा, mg से कम हो जाएगा। और बाकी फ्लोटिंग वाले केस में जो मेरा बायेंट फोर्स होगा उसको लिखते समय वही वॉल्यूम लेना है जितना पार्ट उस लिक्विड का डूबा हुआ है। और जस्ट सिंक में जब बॉडी पूरी डूब चुकी है लेकिन जहां है स्टेबल है, उसमें बॉडी का पूरा वॉल्यूम लेना है। इतनी ही बात की यहाँ पे नॉलेज चाहिए और सारा काम यहाँ हो जाता है। ये था क्वेश्चन और ये इसका डिस्कशन है।